बीजेपी की दिल्ली में बड़ी बैठक, बड़े बदलाव का हुआ ऐलान। हरियाणा में मंत्रियों पर गिरेगी गाज, जम्मू कश्मीर पर बड़ा फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इन दोनों राज्यों में चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे और इस बीच 17 अगस्त को बीजेपी की बड़ी बैठक दिल्ली में हुई। इस बैठक में पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ साथ सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री शामिल हुए। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। पार्टी सदस्यता अभियान से लेकर चुनावी मुद्दों पर गहन मंथन हुआ। 2 राज्यों में चुनावी बिगुल बजने के बाद बीजेपी की ये बैठक कई मायनों में काफी खास। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। बीजेपी इस बार गैर राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले 25 से 40 साल के युवाओं को उम्मीदवार बनाएगी। ये एक संदेश इस बैठक से निकल कर आया। पार्टी संभावित उम्मीदवारों के चुनाव को लेकर भी विधानसभा के हिसाब से प्रभारी नियुक्त करने पर भी विचार किया गया। विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी एक अनुभवी नेता को प्रत्याशियों का पैनल तैयार करने की जिम्मेदारी देगी और इनका काम ये होगा कि वो संबंधित विधानसभा से 2-3 ऐसे युवा उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करे जिनका सियासी विरासत यहाँ पर जिनकी नहीं है। खेलकूद, कला, संस्कृति, सामाजिक कार्य में शामिल लोगों पर पार्टी की नजरें हैं। घाटी में ऐसे लोगों की भी लिस्ट तैयार पार्टी कर रही है जिन्हें न सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा मिला है बल्कि उन्होंने दूसरे लोगों को भी इन योजनाओं से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। इससे पहले शुक्रवार यानी 16 अगस्त को भी देर रात पार्टी महासचिवों की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हुई। इस बैठक में यह तय किया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की जो आधिकारिक प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, उसे शुरू करने से पहले 1 सितंबर से देश भर में पार्टी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान को शुरू किया जाएगा। सदस्यता अभियान के बाद संगठन चुनाव। बीजेपी में सदस्यता अभियान के बाद ही संगठन के चुनाव करवाए जाएंगे। पार्टी के संविधान के मुताबिक सदस्यता अभियान के बाद मंडल, जिला और राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अध्यक्ष का चुनाव होता है और इसके साथ ही नड्डा के घर पर शुक्रवार को हुई देर रात बैठक में शनिवार को दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के एजेंडे पर भी मोहर लगाई गई। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। दिल्ली में 17 अगस्त को हुई इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के साथ साथ संगठन के चुनावों पर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ज्यादा चर्चा की गई। हरियाणा में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए बीजेपी के रणनीतिकार पूरे जी जान से रणनीति बनाने में जुटे हैं। एक के बाद एक हो रही बैठकों में जहां कांग्रेस के हमलों का जवाब देने की तैयारी की जा रही है, वहीं संघ के साथ तालमेल बढ़ाकर जिताऊ चेहरों की तलाश हो रही है। एंटी इनकम्बेंसी का असर खत्म करने को लेकर भी पार्टी मौजूदा विधायकों की भूमिका बदल सकती है। बीजेपी किसी कोटे का ध्यान रखने की बजाय जातीय समीकरण और पार्टी की जीत की कसौटी पर खरा उतरने वाले उम्मीदवारों पर विधानसभा चुनाव में दांव लगाएगी। बीजेपी में उम्मीदवारों की तलाश के लिए सर्वे एजेंसियां तो फील्ड से जानकारियां भी जुटाई गई हैं। पार्टी के प्रमुख नेता अपने अपने स्रोत के जरिए दावेदारों की पूरी कुंडली जो है उसे खंगाल रहे हैं। साल 2019 में हुए चुनाव के दौरान बीजेपी ने 75 पार सीटों का नारा दिया था, लेकिन बीजेपी को सिर्फ 40 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। उस वक्त कांग्रेस ने यह सोचते हुए बीजेपी की सरकार आना तय है, उस चुनाव को गंभीरता से नहीं लड़ा था। लेकिन इस बार यहाँ पर जो रणनीति बनाई गई है उसमें यहाँ पर कोई भी चूक बीजेपी नहीं करेगी। इस बार लोकसभा चुनाव में नतीजे बीजेपी की उम्मीद के अनुरूप नहीं आए। राज्य की 10 लोकसभा सीटों में से 5 पर कांग्रेस की जीत हुई जबकि 5 पर बीजेपी ने चुनाव जीता। ऐसे में साफ है कि नड्डा ने मंत्रियों और विधायकों की वो लिस्ट बना ली है जिनको झटका लग सकता है। बीजेपी इस बार रिस्क लेने के मूड में नहीं। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि यहां पर अगर सिरसा, हिसार और सोनीपत लोकसभा सीटों पर टिकटों का बंटवारा पार्टी कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप हो जाता तो जीत का आंकड़ा 8 लोकसभा सीटों तक पहुंच सकता था। कांग्रेस के रणनीतिकारों का भी यही मानना था। उनकी सोच है कि अगर कांग्रेस कुरुक्षेत्र सीट पर आम आदमी पार्टी को देने की बजाय खुद चुनाव लड़ती तो जीत सकती थी, जबकि करनाल में कोई मजबूत चेहरा चुनावी रण में उतारा ही नहीं गया। लोकसभा चुनाव की रणनीति में रह गई खामियों से सबक लेते हुए बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने जिन विधानसभा सीटों पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया वहां संघ की खास नजरें हैं।
इस बार हरियाणा में टिकट बंटवारे में संघ की चलने वाली है। आरएसएस की सलाह पर हरियाणा में प्रयोग। 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव में आरएसएस और बीजेपी की जुगलबंदी क्या कमाल करती है, वो तो नतीजे तय करेंगे। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनावों में फतेह के लिए दोनों एक साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों ने रिश्तों में आई खटास को दूर करके आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए कई घंटों की मैराथन बैठक 1 अगस्त को की थी। दोनों संगठनों के बीच कई मुद्दों पर बात हुई, कई तरह के गिले शिकवे भी दूर किए गए। जिस पर मीटिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात पर चर्चा हुई वो ये कि बीजेपी नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दिया जाए या नहीं। दरअसल हरियाणा बीजेपी में करीब दर्जन भर नेता ऐसे हैं जो अपने सगे संबंधियों के लिए टिकट मांग रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्तेदारों को जिताने में सक्षम भी हैं। दूसरी बात यह है कि अगर इन लोगों को टिकट नहीं मिला तो ये लोग बागी भी हो सकते हैं, और बागी होने का डर भी है। बगावत एक बड़ा यहाँ पर फैक्टर हरियाणा में हो सकता है। हरियाणा में वैसे भी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं है, पार्टी कोई और परेशानी मोल लेने के हालात में नहीं है। बीजेपी के सामने संकट ये भी है कि वंशवाद का मुद्दा बनाकर ही हरियाणा जैसे स्टेट में चौटाला परिवार और हुड्डा परिवार का विरोध करके वो सत्ता में आई। अब अगर पार्टी बीजेपी नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट देती है तो ये किस मुंह से वंशवाद का विरोध कर पाएंगे, इसको लेकर भी गहन मंथन किया गया, जिस पर दिल्ली की बैठक में काफी चर्चा हुई। हरियाणा में कौन कौन टिकट के लिए बना रहा है दबाव। अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट चाहने वाले पार्टी नेताओं में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी शामिल हैं, जो अपनी बेटी आरती राव के लिए टिकट मांग रहे हैं। राव इंद्रजीत ने अभी हाल ही में अपना दुख बयां भी किया था। उन्हें अभी तक राज्य मंत्री के दर्जे से ऊपर कोई भी पद नहीं दिया गया, और सांसद धर्मवीर जो अपने भाई या बेटे के लिए टिकट चाहते हैं, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जिनके बेटे देवेंद्र पाल चौधरी मैदान में है, और हरियाणा के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई को भी अभी तक कुछ नहीं मिला है। जाहिर है उन्हें भी पार्टी के साथ जोड़े रहना है, तो उन्हें भी टिकट देना होगा। उनकी डिमांड अपने बेटे के लिए भी है। पूर्व सांसद रमेश कौशिक अपने भाई देवेंद्र कौशिक के लिए टिकट मांग रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता अपने भतीजे को पंचकुला से बीजेपी के टिकट पर मैदान में उतारना चाहते हैं। पार्टी जानती है कि ये लोग इस पोजीशन में है कि अगर टिकट मिलता है तो ये सीट निकाल लेंगे। ऐसे में इन पर बीजेपी दांव लगा सकती है। वहीं कई ऐसे नेता हैं जिनका पत्ता कट सकता है। दिल्ली बैठक में जम्मू कश्मीर पर चर्चा। 4 जून को लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, जहां उन्होंने युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे और 1500 करोड़ के 84 प्रोजेक्ट्स और कृषि से जुड़े कई सेक्टर के विकास के लिए 1800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। यानी बीजेपी का मिशन इलेक्शन यहीं से शुरू हो गया था। बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद यानी 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। पीडीपी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी थी और बीजेपी को 25 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। तब बीजेपी जम्मू रीजन में सबसे ज्यादा सीटें उसने जीती थी, जबकि पीडीपी कश्मीर रीजन में सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही थी। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म हुआ। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना, लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बना। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर की सीटें 87 से 90 हो गई हैं। इस बार जम्मू कश्मीर की चुनावी जंग काफी तगड़ी है। बीजेपी ने पिछले 5 साल में पूरी बिसात बिछाई है, तो कश्मीर में क्षेत्रीय दल भी चुनावों में बीजेपी से बदला लेने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं, और कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ इन क्षेत्रीय दलों के साथ ही खड़ी नजर आ सकती है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के सीएम बनने के लिए भी तैयार है, लेकिन बीजेपी की बिसात के चलते फारूक अब्दुल्ला का सीएम बनने का सपना इस बार मुमकिन नहीं दिख रहा है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में उनके घर पर हुई राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव BL संतोष और राष्ट्रीय संयुक्त संगठन महासचिव शिव प्रकाश के अलावा राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, राधा मोहन दास अग्रवाल और विनोद तावड़े, तरुण चुंग, अरुण सिंह और दुष्यंत गौतम शामिल थे। चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया, और इसके फौरन बाद पार्टी ने सभी राज्यों के महासचिवों और प्रदेश अध्यक्षों की दिल्ली में बैठक बुला ली। बैठक में हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही राज्यों की चुनावी तैयारियों और रणनीति को लेकर चर्चा की गई। बीजेपी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में पार्टी जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी। इस बार घाटी के दोनों प्रमुख दल NC और PDP यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और यहाँ पर महबूबा मुफ्ती की PDP चुनावों को लेकर ज्यादा मुखर नहीं है। ऐसे में इस बात की संभावना ज्यादा है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग चुनाव में उतरेंगे जो घाटी की पुरानी सियासत को बदलकर विकास के रास्ते पर चलना चाहते हैं। नड्डा के घर हुई बैठक में इन दोनों चुनावी राज्यों पर ज्यादा फोकस रहा।
तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।